थोड़ा 19-20 का हेर फेर है, जैसे कुंडलिनी जागृत कहते जी। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो रिद्धियां सिद्धियां आपसे खुश हो जाएंगी जी। वो आपका काम करेंगे। अच्छा। ठीक है। और जब प्राणी को आत्मज्ञान हो जाएगा तो वो शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो जो 5 भूत हैं, काम है, क्रोध है, लोभ हो, अहंकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। आज हम फिर से चित्रकूट के चक्की घाट में ये चक्की घाट और पतरा घाट भी बोलते हैं महाराज, जिसको आगे जो लगता है वो टाठी घाट है। और यहाँ पर नारायणानंद जी महाराज जी के पास आए हुए हैं। हम पहले भी आपका 1-2 सत्संग महाराज जी चला चुके हैं। आज काफी समय के बाद आपके स्थान पर आगमन हुआ है। कुछ थोड़ी सी सेवा आपके लिए लाए हैं, तो जो हमें लगा सही हम लेकर आ गए हैं। महाराज जी आपकी सेवा में मूंगफली लेकर आ गए हैं ये, और इस समय आम का सीजन चल रहा है। तो ये आम है महाराज जी, आप पाइएगा हमारी तरफ से। और ये भगवान की पूजा के लिए धूप है। और महाराज जी इसमें खीरा है और आलू। अभी हम ज्यादा कुछ नहीं लाए, बस आ रहे थे इधर तो मैंने कहा जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए संतों के पास। ठीक है महाराज जी, अभी जैसे हम देख पा रहे हैं जी, थोड़ी सी आपकी पन्नी बस लग पाई है। पहले तो ये भी नहीं थी। पहले ये भी नहीं जी थी। और अब तो आगे बारिश का सीजन आने वाला है, कुटिया आपको बनानी पड़ेगी। हाँ देखो जी, वन विभाग वाले पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा महाराज जी। थोड़ी काम चलेगा जी, क्योंकि बरसात में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अभी तो मान लीजिए चल गया गर्मी और ठंडी। कच्ची नहीं पक्की नहीं, कच्ची बन जाए कुटिया, कोई दिक्कत नहीं है। कच्ची में भी संत रहते हैं। जी जी। पहले सब कच्ची में रहते ही थे। जी जी। अब कोई पक्की बनाए, कोई कच्ची बनाए, तो कच्ची ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि वही जाली लग जाए। हाँ, बंदरों के लिए जाली लग जाए, तिरपाल से काम हो जाएगा। जी जी। कच्ची कुटी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पन्नी लग के ही बन जाए। हाँ। 3 सेट वाली ना बने भले। बिल्कुल 3 सेट वाली कोई दिक्कत नहीं, हमें कच्ची में काम हमारा। महाराज जी यहाँ आनंद आ रहा है। आप अब यहाँ के आनंद का क्या वर्णन करूं हमें तो जी कुछ समझे में नहीं आ रहा आनंद के आगे हैं। अब समझ लो, यहाँ से अगर मैं निकल के जाना भी चाहूँ, अगर कोई कह दे कि चित्रकूट चलना, तो हमारे पहले हवा खसक जाती है। हाँ, यहाँ से हटने का मन ही नहीं होता जंगल से। बस यहाँ पे जो शांति है, मैं सिर्फ दिशा मैदान जाता हूँ बस, सुबह शाम सुबह जी। नहीं, सारे दिन अपने यहीं। अच्छा, इसी बट वृक्ष के नीचे बस भोलेनाथ के यहीं आनंद विश्राम होता है जी। महाराज जी, आपके जिन्होंने भी दर्शन किए हैं चैनलों के माध्यम से, कई चैनलों के माध्यम से, तो आपका जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कुंडलिनी शक्ति और श्वासन वाला वो जो वीडियोस हैं, वो ज्यादा आपके बगैर किए, बिना अनुभव किए थोड़ी काम कोई बता सकता है। अगर बताने भी लगा तो पढ़ के बताएगा तो, लेकिन वो पढ़ाई वाला सीरियल और अनुभव वाला सीरियल वो खुद ही छांट कर देता है। ये परेशान जी। कुंडलिनी जागृत का होना एक आत्मज्ञान है जी। अब चाहे उसको कुंडलिनी जागृत कह लो, थोड़ा 19-20 का हेर फेर है, जैसे कुंडलिनी जागृत कहते जी। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो रिद्धियां सिद्धियां आपसे खुश हो जाएंगी जी, वो आपका काम करेंगे। अच्छा, ठीक है। और जब प्राणी को आत्मज्ञान हो जाएगा तो वो शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो जो 5 भूत हैं, काम है, क्रोध है, लोभ हो, अहंकार, भी उसको सताएंगे नहीं। और उसके गुण, स्वभाव, लक्षण, बोली, भाषा, बैठना उठना सब बदल जाता। अच्छा, ठीक है। और आत्मज्ञान वहाँ लिखा नहीं कि इसको हो गया, या वो बता दे कि मुझे हो गया, ऐसा भी नहीं। वो प्रतीत जैसे होगा वो बता ही नहीं सकता है, नहीं तो वो 100 बार कहेगा कि मुझे हो गया। है ना? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जी कि बिना गुरु के तो प्राप्त नहीं होती, वो भी गुरु वाचक गुरु से नहीं हो सकती। जैसे मंत्र गुरु से आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। आत्मज्ञान का मार्ग ही यहाँ अलग है।
वो गुप्त ज्ञान है जी। और गुप्त ज्ञान आपके अंदर है। जो गुप्त है वो गुप्त है जी। जैसे आप गुप्त हैं, बोल तो रहे लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहे, दिखाई तो शरीर दे रहा, तो ये तो यहीं से बना है। बिल्कुल। ये कहीं से आया थोड़ी, जिसमें बोलने वाला आया है वो दिखाई दे तब तो पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो बोल रहा है इसमें उसको जानना, अपने स्वयं को जानना, अपना स्वयं नाम जानना आत्मज्ञान कहलाता है। स्वयं का बोध हो जाना। स्वयं का बोध हो जाना, ठीक है। और जैसे जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा जी। तो ये मान लीजिए जब वो अपने को जान जाएगा तो आत्मज्ञान हो गया। अगर अपने को जान जाएगा तो गुरु को जान जाएगा, गुरु को जान जाएगा तो अपने को जान जाएगा। और जिसने न गुरु को जाना न स्वयं को जाना उसे आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। जब गुरु को प्राणी जान जाता है तो सर्वोपर तीनों लोक में उसे कोई दिखाई नहीं देता गुरु के सिवा। बिल्कुल। वो से आत्मज्ञान हो सकता है। और जिसे गुरु के सिवा बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ मतलब दुनिया की वैभव, है ना, धान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब उसके साथ में रहते हैं जी। तो फिर नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आत्मज्ञान तो सच्चे ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त जब करे, सच्चे गुरु से मार्गदर्शन कराए तो फिर वो प्राप्त करते हैं। जी जी। इसीलिए कहा कि लाखों संत पड़ाए यहाँ जंगलों में। जी जी। और हर जगह देखो तो लाखों संत करोड़ों संत पड़े हैं आत्मज्ञान के लिए, तो सब पड़े हैं। बिल्कुल। और कोई देह जला रहा है, कोई कितना बड़ा हठयोग कर रहा है, कोई भोजन बिल्कुल त्याग दिया है, कोई कुछ कर रहा, किसी ने ऐसे ऐसे मतलब हठयोग किए हैं कि वो बहुत संकटदायक है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं हो रहा। तो इसका कारण जानते हो क्यों? कि वो गुप्त मार्ग नहीं मिला और मंत्र के द्वारा से, हठयोग के द्वारा से प्राप्त करना चाहते तो ये ऐसे नहीं प्राप्त होता। ये तो निर्मल ज्ञान है। बिल्कुल, है ना। इसमें जैसे घोड़ा की लगाम खींच दो तो वो टाइट हो गया। बिल्कुल। तो इसमें टाइट करने का विषय ही नहीं, निर्मल करने का विषय है, मन को पवित्र करने का, है ना। तो ये कैसे हो पवित्र? वैसा जब अंदर का गुरु मिले, अंदर का ज्ञान मिले, बिल्कुल, तब अंदर की जानकारी हो। और जब अंदर का पूरा रहस्य समझ ले, ये 10 द्वारे का मकान है आपका जी, तो जब 10 द्वारे का 10 मंजिल का पूरा रहस्य मालूम हो, उसे कहते हैं आत्मज्ञान जी। तो पूरे रहस्य में तो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य है, ऐसे आप समझिए। मतलब कुल मिला के आपके जो हमने पूरा सत्संग हम सुन रहे हैं, उसमें ये है कि यदि इंसान खुद को ही जान ले, खुद को ही पहचान वो आत्मज्ञान है, तो उसी से सारी सिद्धियां हैं। सारी और उसी से भगवान की प्राप्ति है। उसी से कुंडलिनी जाग जाएगी जी, उसी से आप सब कुछ पा सकते हैं, उसी से सब देवताओं के दर्शन पाएंगे जी। अब जैसे लोग बैठे इंतजार में कि हमें कृष्ण आए उसी रूप में, शरीर रूप में दर्शन दें, या राम जी आए, तो ये उनकी मूर्खता है। जो भगवान रूप है वो निराकार है। बिल्कुल है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो निराकार है जी। निराकार रूप में दर्शन पा सकते हो, लेकिन शरीर रूप में नहीं पा सकते। क्यों? कि शरीर रूप पाने में आपको कई जन्मों तप करना पड़ेगा, उस पावर पे जाएंगे, बिल्कुल, तब कहीं वो शरीर रूप दर्शन देंगे। बिल्कुल। और निराकार रूप में दर्शन करिए जिससे मुक्त हो। बिल्कुल, है ना। ये मुक्ति का मार्ग है आत्मज्ञान जी। बाकी सब पुण्य के मार्ग हैं, पाप के मार्ग हैं, और पाप पुण्य दोनों मार्ग ऐसे हैं कि जिनसे जन्म मरण छूट नहीं सकता, मुक्ति कभी हो नहीं सकती। ठीक है जी। तो ये ज्ञान जो है कुंडलिनी जगाने में बहुत लोग लगे पड़े, वो सोचते कुंडलिनी मेरी जाग जाए तो मेरा वाक सिद्ध हो जाए, मैं किसी को श्राप दे दूं, किसी को वरदान दे दूं, किसी को ये करूं, किसी बिल्कुल सच। वो इतने के लिए परेशान है क्योंकि हमारे पास दिन भर फोन आते हैं। कौन कहता है मेरी कुंडलिनी जाग गई, हमने गुरु किए कि गुरु तो नहीं किए, हमने फिर कैसे जाग गई। सत्य है नहीं कि वो जो दुनिया का वैभव है
उसको पाने के लिए कुंडलिनी पाने के लिए सब कुंडलिनी में लगे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि जब कुंडलिनी जाग जाएगी तो वो तो शांत ही हो जाएगा, फिर तुम्हें तो कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, कोई चाह ही नहीं बचेगी। जब भगवान मिल गए तो ये सामान, ये घर द्वार, इसकी चाह ही कहाँ बचेगी। शांति तभी होती जब आत्मज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज। और तब तक शांति नहीं मिलती है। सही है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोगन के फोन आए रहे हैं कि वो मतलब कई गुरुओं से उपदेश ही हैं, फिर भी कह रहे मुझे बोध नहीं हो पाया महाराज जी, और मैं आपकी शरण में आऊंगा। क्योंकि महाराज जी वो कई गुरुओं से है ना, जब उन्होंने आज तक अपना एक निर्धारित गुरु नहीं बनाया और फिर रास्ता भी नहीं सही कर पाया जी, तो वो लटके पड़े हैं सब। एक गुरु कोई भी हो वो रास्ता सही ही बताता है। देखो जिसे को जितनी जानकारी, गुरु कोई खराब थोड़ी होता। बिल्कुल महाराज। तो जिसे जितनी जानकारी है, जैसा गुरु मिल जाए जिसको, तो वो तो वही रास्ता बताएगा जो जानता होगा, है ना। अब जैसे राम के भक्त हैं, राम की पूजा पाठ और उनका जाप करते हैं, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अब कुछ दिन दवाई खाई, आराम ना मिला तो उसको छोड़ दिया, दूसरा ढूंढने लगे डॉक्टर। ये तो वो एक डॉक्टर जैसे मर्ज ठीक करने के लिए डॉक्टर को लोग ढूंढ रहे, वो मर्ज जैसे मरीज हो गया। जी जी जी। तो सारा संसार मरीजे होता चला जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कारण ये है कि साफ बताया भी गया। लोग कहते हैं, उल्टा बोलते हैं कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। जी। गंदा पानी दे दो चाहे छान के पी ले तो पी लेगा जी। गुरु करे छान के जी। गुरु करे छान के और पानी पिए जान के। जान ले कि अच्छा पानी है तो पिए। बिल्कुल। और गुरु को छान ले, और जो कहते गुरु को जान ले, तो जान कैसे सकते? उसके बराबर पावर है क्या? नहीं। जानने के लिए नहीं। तो गुरु छान के करो कि मुझे पुण्य का रास्ता चाहिए, कि मुक्ति का चाहिए, कि किस लिए चाहिए, कि वैभव के लिए चाहिए। वो पहले अपना वो चयन करो कि हमें बिल्डिंग बनाने के लिए गुरु करना है, हमें नौकरी के लिए गुरु करना है, हमें फैक्ट्री खोलने के लिए गुरु करना है, हमें जहाज खरीदने के लिए करना, तो वैसे गुरु ढूंढ लो जी। अगर मुक्ति कल्याण के लिए करना है तो आत्म गुरु को ढूंढना पड़ेगा। जो आत्म ज्ञानी है वही आपको मुक्ति का मार्ग दर्शाएगा, वही मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। बिल्कुल सर। और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। इसी के साथ आपको धन्यवाद महाराज जी। सीताराम। और सभी भक्तों पर हमारे चैनल के आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल। और यही असलियत है और इसी में भटक रहे हैं लोग। हाँ, इसी में भटक रहे। और चलिए दोस्तों, अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और महाराज जी से विदा लेते हैं। कुछ इसमें जहाँ पे भी सहयोग की हमारी जरूरत पड़ेगी। ठीक।